गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आप लोगों को कुछ ऊतकों के विषय में पढ़ाया। आज जिस ऊतक के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उस ऊतक का नाम है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। आज मैं आप लोगों को पेशी ऊतक के विषय में पढ़ाऊंगा। पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना हुआ होता है। ये पेशी ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं लंबी होती हैं और इनमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि पेशियों को सिकुड़ने तथा उसके प्रसार के लिए उत्तरदायी होता है यह प्रोटीन। अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। देखिए, पेशी ऊतक कहाँ कहाँ होते हैं। मनुष्य के हाथ में या पैर में, गले में, जहाँ जहाँ आपको हड्डियाँ अस्थियाँ दिखाई दे रही हैं उन पर सटे हुए ये पेशियाँ होती हैं। और ये सटी हुई पेशियाँ शरीर में कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम को, जो स्केलेटल सिस्टम है उसको गति प्रदान करने के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। इस कारण ये सभी हड्डियों में जुड़े रहते हैं। यदि पेशियां न हो तो शरीर का जो देख रहे हैं ये अंग गति नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार पेशियां खींच रही, सिकुड़ रही हैं तो हाथ या पैर मुड़ रहा है, फिर फैल रही हैं तो हाथ या पैर फैल जाता है। इसका मतलब गति के लिए उत्तरदायी जो पेशियां होती हैं वो पेशी ऊतक वहाँ पर होता है। इसकी और विशेषताएं, यदि हम इन पेशियों को सूक्ष्मदर्शी से देखें, अगर हम सूक्ष्मदर्शी से इसको देखेंगे तो इसमें रेखा धारियां दिखाई देंगी। ये धारियां दिखाई देने के कारण या धारियां उपस्थित होने के कारण इनको रेखित पेशी कहा जाता है। रेखित पेशी, ऐच्छिक पेशियां वॉलंटरी मसल्स, ये हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। जब हम चाहेंगे तब हम अपने हाथ को फैलाएंगे और नहीं फैला सकते, अर्थात ये हमारे इच्छा के अनुसार चलती हैं और हमारे इच्छा के अनुसार हम इसे रोक सकते हैं। ये बेलनाकार होती हैं लेकिन शाखा इसमें नहीं होती। एक विशेषता और इसकी है रेखित पेशियों की कि इसमें आप देखेंगे कई केंद्रक होते हैं। अब हमारे शरीर के दूसरा जो नंबर है अरेखित पेशी, इनवॉल्यूंटरी मसल्स, या इसको अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। पहले जान लीजिए ये जो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ये हमारे फेफड़े में, मूत्रवाहिनी में, जो आहार नाल है, आहार नाल में आप देखेंगे ये पेशियां होती हैं। किडनी में ये पेशियों की विशेषता क्या होती है कि ये हमारे इच्छा के अनुसार गति नहीं करती, ये गति करती रहती हैं, इसमें गति होती रहती हैं। और ये अरेखित पेशियां जो होती हैं, अरेखित पेशियों में एक केंद्रक होता है और ये तर्कु माने लौकी के समान इनकी संरचना होती है, स्पिंडल शेप्ड, मतलब इसके दोनों सिरे पॉइंटेड होते, नुकीले होते हैं और इसमें केवल एक केंद्रक होता है, एक केंद्र की होती है। इनकी कोशिकाएं जो होती हैं अरेखित पेशी कोशिकाएं, ये एक केंद्र की होती हैं। ये शरीर में जैसे मैंने बताया आपको फेफड़े हैं, आहार नाल है और किडनी है, मूत्रवाहिनियां हैं। यहाँ की गति हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होती, ये गति चलती रहती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इनकी गति होती रहती है, चाहे वो फेफड़े की गति हो, चाहे आप देखिए ये आपके आमाशय की गति है या आप किडनी है, जो भी है ये इनकी गति निरंतर। आप इस चित्र को देखिए, इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इनकी गति होती रहती है और ये तर्कु के समान
होती हैं, इसको भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, इस चित्र में आप देख लीजिए। और एक कोशिकी होती हैं। अब ये जहाँ जहाँ होती हैं मैंने बताया, ये पेशियाँ मिल करके फिर ऊतक का निर्माण करती हैं। इसके बाद एक अन्य प्रकार की पेशियाँ होती हैं। अच्छा, उस पेशी को बताने के पहले यह जान लीजिए कि ये जो अरेखित पेशी या इनवॉलंटरी मसल्स है, या इस पेशियों की एक विशेषता और होती है कि इनको चिकनी पेशी भी हम कहते हैं। अब जो हमने कहा दूसरा, तो अन्य प्रकार की जो पेशियां होती हैं उसे कार्डियक मसल, हृदय पेशी कहा जाता है। ये बेलनाकार होती हैं, लेकिन एक विशेषता इनकी ये होती है कि ये इनमें शाखाएं निकली होती हैं। आप देख सकते हैं चित्र में कि इनमें शाखाएं निकली हैं, एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, और यह लयबद्ध तरीके से निरंतर, जैसे हृदय पेशी हृदय में होती है, हार्ट में आपके होती है, और यह जन्म से 2 महीने पहले से इसकी गति प्रारंभ होती है। इस हृदय की गति को आप देख लीजिए, इसकी गति प्रारंभ होती है, ये पेशियां गति करना शुरू करती हैं और जीवन के अंत तक इनकी गति रहती है। ये किसी की इच्छा के अनुसार न रुकती हैं और न वो बंद होती हैं। तो ये इनकी एक विशेषता और है कि ये जालिकाबद्ध इसलिए होती हैं, इसमें नेट लाइक इसलिए होती हैं कि एक दूसरे पेशियों को ये आपस में बजाए रहेंगे, फंसाए रहेंगे, जिसके कारण कभी प्रेशर पड़ने पर ये फटे या अलग न हो जाए। ये इसलिए ये हृदय में उपस्थित होती है, पेशी या कार्डियक मसल कहा जाता है। तो इस तरह से पेशी ऊतक में जो पेशियों की कोशिकाएं मिल करके पेशी ऊतक का निर्माण करती हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इसके विषय में मैंने आप लोगों को बताया। अगला जो ऊतक हम आपको बताने वाले हैं उसको तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक में कोशिकाएं, जैसा आप जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में और हमारे स्पाइनल कार्ड या मेरुरंजु में जो भी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं वो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ये तंत्रिका कोशिकाओं का जाल शरीर में, पूरे शरीर में होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये इसकी जो इकाई होती है, तंत्रिका ऊतक की उस इकाई जो होती है, आप देख लीजिए, ये तंत्रिका ऊतक है और ये तंत्रिका ऊतक में उसकी इकाई जो एक सिंगल कोशिका होती है, उस कोशिका को क्या कहते हैं जानते हैं आप लोग? उस कोशिका को कहते हैं न्यूरॉन। और एक न्यूरॉन का चित्र आप यहाँ देखिए ध्यान से। इस न्यूरॉन में क्या क्या है, यहाँ जो इसका जो बड़ा वाला भाग है ये दिखाई दे रहा है आपको, इसमें न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और इसके बाद जो ये पूरा भाग है इसको साइटॉन या कोशिकाएं कहते हैं। और इस पर जो अलग ये आपको थ्रेड लाइक धारी समान संरचनाएं दिख रही हैं, धागे के समान संरचनाएं दिख रही हैं। ये धागे के समान संरचनाओं को इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। इसमें से जो ये लंबा प्रवर्ध आपको निकला हुआ दिखाई दे रहा है, ये लंबा प्रवर्ध, इस लंबे प्रवर्ध को क्या कहते हैं? एक्सान कहते हैं। ये केंद्रक, डेंड्राइट, एक्सान और तंत्रिकाक्ष, मतलब बीच में जो आपको ये सब दिखाई दे रहा है तंत्रिकाक्ष हो गया। तो ये जो न्यूरॉन है, एक से दूसरा न्यूरॉन जुड़ा रहता है। ये संवेदनाओं को, सूचनाओं को, उत्तेजनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब अगर आपको कोई सूचना, जैसे आप किसी चीज को छूते हैं, गर्म लगता है, तो वो ये न्यूरॉन्स जो है दूसरे न्यूरॉन को, दूसरा तीसरे को, और दे करके अंत में स्पाइनल कार्ड को और मस्तिष्क को पहुंचाता है। फिर वहां से क्या करना, हाथ हटाना, नहीं हटाना है, वो कार्य मस्तिष्क सूचना भेजता है और तुरंत जो स्पॉट होता है जहां पर आपने टच किया वहां पर एक्शन ले लिया जाता है। तो ये एक न्यूरॉन की बात हो गई। तो न्यूरॉन को मैंने आपको दिखाया, और ये एक एक न्यूरॉन मिल करके ये वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू का निर्माण करते हैं। जो अच्छा, एक चीज और आप जान लीजिए कि इनसे जो सूचनाएं या संवेदनाएं भेजी जाती हैं,
या इन संवेदनाओं को क्या कहते हैं जानते हैं आप? स्पंदन कहा जाता है। तो आपको इस न्यूरॉन के विषय में समझ में आया, कहाँ पाया जाता है, किस तरह का होता है, चित्र के माध्यम से मैंने आपको बताने समझाने की कोशिश की। आज 2 ऊतक बताया गया आपको। पेशी ऊतक में किन किन पेशी कोशिकाओं का यूज होता है, किस तरह की कोशिकाएं होती हैं, और दूसरा मैंने आपको तंत्रिका ऊतक को बताया कि तंत्रिका ऊतक किस तरह का होता है, उस तंत्रिका ऊतक में किस तरह की कोशिकाएं होती हैं, उस कोशिका को, एक सिंगल कोशिका को, एक अकेली कोशिका को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। ऐसा बात। एक चीज़ और, न्यूरॉन में एक विशेषता और होती है कि ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ये बड़ी लंबी होती हैं, लगभग 1 मीटर तक। कोई कोशिका लगभग 1 मीटर तक लंबी होती है। अब आज के लिए मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगा, उस होमवर्क को आप करिएगा। होमवर्क क्या है कि आप बताइएगा, उस ऊतक का नाम बताएं। प्रश्न नंबर 1, उस ऊतक का नाम बताएं जो शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। उस ऊतक का नाम बताएं जो शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा, न्यूरॉन का जो मैंने आपको दिखाया है उसका चित्र बनाएंगे और वो कैसा दिखता है उसके विषय में लिखेंगे। और तीसरा प्रश्न जो है, हृदय पेशी के क्या 3 लक्षण हैं, जैसा मैंने बताया है उसको आप लिख सकते हैं। इस तरह से आज के लिए आपको इतना ही। धन्यवाद।